नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। आज का अपना टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। जो हमारा पैसा है, जैसे 1,000 रुपया है हमारे पास, हमको ब्याज 100 रुपया मिल गया, तो अगले हमारे पास कितने हो गए? 1100। तो अगली बार जो हमको ब्याज मिलेगा वो 1100 रुपये पे मिलेगा। और साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे हमारे पास 1,000 रुपये है तो हमको जब तक ब्याज मिलेगा तो 1,000 रुपये पर ही मिलेगा। यही अंतर है दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पे। और तरीका देखें करने का, जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हमारा जो मेथड है उस तरीके सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास 1,000 रुपये है और हमको जो दर मिल रही है, रेट जो हमारा मिल रहा है वो 10% है, और हमको जो टाइम दे रखा है 2 साल दे रखा है। तो जो सॉल्व करने का तरीका हमारा होगा, तो देखेंगे इस तरीके से। पहले साल हमको 1,000 पे कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो 1,000 का 10% हम निकालेंगे, कितना निकलेगा? 100 रुपये मिल गए। फिर दूसरे साल क्या करेंगे? दूसरे साल में हमको जो जो दिख रहा है हम सब पे ब्याज लेंगे, इस पे लेंगे, इस पे भी लेंगे। ये हमारा दूसरा साल, और एक लाइन में लिखते चलेंगे। तो पहले 1,000 पे 10% के हिसाब से मिलेगा, कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। इस पे हो गया, अब किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 10। अगर टाइम 3 साल दे रखा होता तो क्या करते? हमको क्या क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये और ये। तो जो भी दिख रहा है हमको सब पे ब्याज लेना है। तो इस पे कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा? 10। इस पे कितना मिलेगा? 10। और इस पे कितना मिलेगा? तो 1। तो हमारा ये वाला जो तैयार हुआ, ये सब क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज और, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है? साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। ये वाला जो है हमारा, ये क्या है? साधारण ब्याज। टोटल मिला के क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो हमारा मिला, ये वाला इतना, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। फिर से एक बार देखेंगे। ये वाला जो हमको मिला, ये क्या है? साधारण ब्याज। टोटल जो हमको मिला, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये वाली जो है, इसको, इस वाली लाइन को छोड़ के ये वाला जो है, ये क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये चीज हमको बस याद रखनी है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। नंबर 1 में कहा गया है 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। ठीक है, देखेंगे। मूलधन कितना दे रखा है? 45,000 रुपये। कितना दे रखा है? 45,000 रुपये। और जो टाइम दे रखा है कितना है? 2 साल। और जो दर दे रखी है वो कितनी है? 15%। तो देखेंगे पहले साल क्या होगा। पहले साल इस पे हमको ब्याज मिलेगा। तो 45,000 का जब हम 15% निकालेंगे, तो 45,000 का 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6750 आएगा। कितना आएगा? 6750। पहले साल ये हो गया। दूसरे साल इस पे मिलेगा और फिर इस पे मिलेगा, और इस दूसरे साल वाली लाइन में लिखेंगे। ये कितना होगा? इस पे भी कितना मिला था पहले? 6750, तो दोबारा भी 6750 ही मिलेगा। और इस पे फिर से निकालेंगे। पहली बार इस पे 6750, फिर इस पे मिलेगा, जो हमको दिखेगा उस पे हम ब्याज लेंगे। तो इसका निकालेंगे 6750 का 15%। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1012.5। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये वाला 0, 5 5 10 का 0, हासिल आएगा 1, 7 7 14 1 15 के 5, हासिल आएगा 1, 6 6 12 1 13, और ये 1012.5। कैलकुलेट करेंगे 52154 तो कितना आ जाएगा? 14,512.5। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 1 का। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। तो देखेंगे मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 रुपया। और टाइम कितना है? 3 साल। जो दर है, एक बार 4% है, एक बार 5% है, एक बार
6% है। तो पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल जो हमको मिलेगा ब्याज कितने पे मिलेगा, 4% पे। तो इसका हम 4% जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4000, सॉरी 400 निकलेगा। 4%, 4/100 करेंगे इसका तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 400। अब दूसरे साल दर कितनी है, 5%। ब्याज किस पे मिलेगा, जो हमको दिख रहा है ये और ये, इस पे दोनों पे मिलेगा। तो इस पे जब हम पहले लेंगे तो कितना मिलेगा, 5% दर है की बार, तो कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। और इस पे कितना मिलेगा, तो 5 चौको 20, इसमें मिलेगा हमको 20। फिर तीसरा साल, तीसरे साल में इस पे मिलेगा ब्याज, इस पे और इस पे, इन तीनों पे, चारों पे ब्याज मिलेगा। और दर कितनी रहेगी, 6%। तो इसका निकालेंगे 6% कितना आएगा, 600। इसका 6% निकालेंगे तो 24 आएगा। इसका 6% निकालेंगे तो 30 आएगा। और इसका जो 6% निकालेंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 1.2। 20 का 6/100, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और एक के बाद दशमलव लगेगा, 1.2। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1500, 1500, 1550, 74, 75.2, 1575.2। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पूरे को काउंट कर लेंगे, ये वाला, ये क्या हो गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा होता तो ये वाला होता, ठीक। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 में बोला गया है 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, इस तरीके के सवाल में क्या होता है, जब दर छमाही दे रखी हो तो साल में कितनी छमाही होती हैं, तो 2। यानी जो हमारी रेट होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो तिमाही दे रखा हो, तिमाही कितनी होती है साल में, यानी 4 होती हैं। 3 के अगर हम पार्ट करें तो कितने निकलेंगे, 4। तो दर को 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मूलधन कितना दे रखा है, सॉरी 1,60,000 रुपया। और जो तुम्हारी दर दे रखी है, दर दे रखी है 10%, और जो टाइम दे रखा है वो 2 साल दे रखा है। तो छमाही है, छमाही है, इसका मतलब क्या होगा, दर को कितने से भाग दे देंगे, 2 से, और समय को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि छमाही साल में 2 होती हैं। और इसका मतलब दर में हम 2 से भाग देंगे और समय में 2 से गुणा करेंगे। तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, 5%, और जो हमारा समय हो जाएगा वो हो जाएगा 4%। तो देखेंगे पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले साल इस पे ब्याज मिलेगा 16,000 का, सॉरी 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 8,000। दूसरे साल किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा और इस पे मिलेगा, इसका निकालेंगे कितना आएगा, 8,000। और इस पे लेंगे ब्याज तो कितना मिलेगा, 8×5 = 40 यानी 400। फिर तीसरे साल किस पे मिलेगा, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। इस पे कितना मिला हमको, तो 8,000 मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा, तो फिर से 400 मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा, तो फिर से 400 मिलेगा। और इस पे कितना मिलेगा, तो मिलेगा 20। 400 का 5%, 2 जीरो 2 जीरो 4 5 से 20। चौथे साल किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 8,000। फिर से इन तीनों पे भी तो मिलेगा, इस पे मिल गया, इन पे मिलेगा, इन पे मिलेगा, सब पे जो हमको दिख रहा है सब पे मिलेगा। तो इस पे कितना मिल रहा था हमको, 400, 400, 800, 1200, यहाँ तक कि कितना मिलेगा हमको, 1200 रुपया। और 400 पे हमको कितना मिल रहा था, 20। इस पे 20, इस पे 20, इस पे 20, कितना मिलेगा, 20, 40, 60। और 20 का 5% निकालेंगे कितना निकलेगा, 1। अगर ये बार बार हम लिखते तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए एक बार में हमने इसको लिखा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो जोड़ो, 8 चौक 32, 32,000 ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 4, 8, 12, 12, 12, 2400। और ये कितना, 80, 1, 81। जोड़ेंगे 1, 8, 4, 4, 3, 34,481। कितना आया आंसर, 34,481 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक यानी साल में कितनी तिमाही होंगी, तो 4 तिमाही। दर को हम 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे। समय दर कितना दे रखा है इसमें,
20% और समय है 9 महीने। रेट कितना है 20% और टाइम कितना है 9 महीना। तो इसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। और इस 9 महीने को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, यानी कितने साल हो गए बटे 12 यानी 3 साल। मूलधन कितना है 16,000। 16,000 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल इसमें 5% में ब्याज लेंगे, कितना मिलेगा, दर हमारी कितनी है 5%। तो 16,000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 800। दूसरे साल इस पे मिलेगा और इस पे मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा तो 800 मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा तो 40 मिलेगा। फिर देखेंगे तीसरे साल, तो 16,000 पे हमको मिला 800, 800 पे मिला 40, फिर से 800 पे कितना मिला 40। इस 40 का 5% निकालेंगे, 10 10, 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 16, 24, 24 ये हो गया और 120 ये हो गया और 2 कितना 2 2 5 2522 रुपया हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। सॉरी प्रश्न नंबर 4 है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। अच्छा, तो अर्धवार्षिक रूप से है यानी दर को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। प्रश्न नंबर 5, रुपए हमारे कितने पास हैं 2500 रुपये हमारे पास। तो पहले साल दर हमारी कितनी थी 12%, 2 से भाग दे दिया, कितनी बची 6%। तो बता रहा है कितने कितने समय बाद, तो पहली छमाही में, पहली छमाही में इस पे ब्याज लेंगे तो कितना मिलेगा 150। दूसरी छमाही में इससे ब्याज लेंगे तो कितना मिलेगा 150 और 150 का 6% निकालेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 15 छक्का 90 कट जाएगा, तो यानी कितना आएगा 9। अच्छा जोड़ लें कितना हो गया हमारे पास 2500, 300, 2800 और 9, कितना हो गया 2809। और सवाल में यही कहा गया है कि 2800 रुपये 2809 रुपये कितने समय में हो जाएंगे, तो 2 छमाही में, 2 छमाही यानी 1 वर्ष में। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। प्रश्न नंबर 6, 1,25,000, 1,25,000 रुपये की राशि है, दर हमारी कितनी है तो 12%, छमाही है तो 2 से भाग दे देंगे तो दर हमारी कितनी रह जाएगी 6%। देखेंगे भाई पूछ रहा है कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, 1,48,877 रुपये हो जाएंगे। देखेंगे पहली छमाही में इस पर 6% ब्याज मिलेगा, तो 6 6 0 0 6 5 30 का 0 हासिल आएंगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल आएगा 6 के 6 7, 7500 रुपये मिलेगा। और दूसरी छमाही में कितना मिलेगा, तो इस पर कितना मिलेगा 7500, और इस 7500 का 6% निकालेंगे, 2 0 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 30 का 0 हासिल आएंगे 3, 6 7 42, 3 45, 450। फिर तीसरी छमाही में देखेंगे कितना मिलेगा 7500, इस पर कितना मिलेगा 450, इस पर कितना मिलेगा 450, और इस वाले पे 6% निकालेंगे तो इसका निकलेगा कितना 27। और यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा प्रश्न है इसके लास्ट में 7 आ रहा है, पर यहाँ भी एक बार जब हम ऐड करेंगे तो इसमें भी 7 आ रहा है लास्ट में। तो अगर हम जोड़ेंगे इन सबको, अगर हम जोड़ लेंगे तो 1,48,877 रुपये हमारा आ जाएगा। अगर इन सबको जैसे ही हम काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,48,877। इसका मतलब 3 छमाही में, कितने समय में 3 छमाही में हमारा इतना जो है धन बन रहा है। 3 छमाही मतलब 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। फिर से देखेंगे एक बार, हमारा जो मूलधन था
1,25,000 रुपये था। इसमें बोला कि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करना चालू करेंगे। भाई छमाही है तो दर को हम पहले तो आधा कर लेंगे, और पहली छमाही में हमको कितना मिलेगा 7500, दूसरी छमाही में हमको कितना मिलेगा इस पे 7500 और इस पे 450, तीसरी वाली में फिर जो हमको दिख रहा है सब पे ब्याज लेंगे। इस पे कितना 7500, इस पे कितना 450, इस पे कितना 450, इस पे कितना 27। अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो ये 1,48,877 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब 3 छमाही में हमको ये धन प्राप्त हो गया। 3 छमाही मतलब पूरा पूरा 1.5 वर्ष। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है 1,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 7, कितने रुपए है हमारे पास 1,000, जो हमारा दर है कितना दे रखा है 5%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल। देखेंगे पहला साल दूसरा साल। पहले साल इस पे 5% पे कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा 50। 1,000 का 5% निकालेंगे तो 50 आएगा। दूसरे वर्ष इसका 50 और इस पे कितना मिलेगा 50 का 5% यानी 2.5। हम लोगों ने पढ़ा है ये जो है ये क्या होता है साधारण ब्याज। ये वाली जो लाइन होती है क्या होती है साधारण ब्याज, और ये जो बची वाली लाइन होती है क्या होती है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो सवाल में हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही बताना है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2.5। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया होता तो ये 50, 50, 100 और 102.5 आंसर हो जाता, 102.5 रुपया। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। जब इस तरीके के सवाल दे रखे हों, समय जस्ट डबल कर रहे हों, ठीक, तो इसमें एक सूत्र लगाएंगे छोटी संख्या का स्क्वायर अपान बड़ी संख्या। पहले हमारे पास कितने रुपए थे 650 पहले साल, और दूसरे साल कितने हो गए 676 रुपये हो गए। 676 समय जस्ट जब डबल कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे छोटी संख्या का स्क्वायर यानी 650 इंटू 650 अपान बड़ी संख्या। ठीक, काटेंगे ये 26 और ये 25, और इसको काटेंगे कितना आएगा 25। कितना हो गया 25, 25 हाँ 625। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। समय कितना है पहले साल 1 साल, जस्ट डबल हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे छोटी संख्या का स्क्वायर अपान बड़ी संख्या, ये हमको याद रखना है। छोटी संख्या का स्क्वायर अपान बड़ी संख्या, ये याद रखना है हमको। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। अच्छा देखेंगे, बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अंतर दे रखा है और दर क्या है 10%, तो R बराबर कितना है 10%, तो क्या करेंगे 10/100 यानी 1/10, और टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो इसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 10 धाम 100 धाम 1000, कितना हो गया 1000। तो इस तरीके से जो हर है इसका क्यूब है कितना 1000, वही हम मान लेंगे हमारे पास कितने रुपए हैं 1000 रुपये हैं। कितने हैं तो 1000 रुपये हैं। पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, दर कितनी है 10%। पहले साल इस पे जब 10% मिलेगा तो हमको कितना मिलेगा 100, दूसरे साल इस पे कितना मिलेगा 100, इस पे कितना मिलेगा तो 10, तीसरे साल भी किस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे कितना मिलेगा हमको 100, इस पे कितना 10, इस पे कितना 10, इस पे कितना 1। अच्छा ये क्या है साधारण ब्याज, और ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। हमने जो माना है उसके हिसाब से हमको कितना मिला है 31 रुपया। कितना मिला है 31 मिला है, और सवाल में कितना मिला है 620। 31 बराबर 620, तो यानी 1 बराबर कितना काटेंगे इसको कितना आएगा 20 आएगा। जब 1 बराबर 20, 1000 बराबर कितना तो 20,000। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 9। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10। बोला गया है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है,
उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 10। आर बराबर कितना है 4%, टी बराबर कितना है 2 साल, और जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है CI दे रखा है वो है 102। अच्छा, एक चीज़ हमको याद रखनी है, जैसे दर 10% के अंदर हो तो हम एक लॉजिक इसमें लगा सकते हैं कि जो जब 3 संख्या दे रखी हो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आखिरी वाली संख्या को क्या करते हैं 0 बना लेते हैं। क्या करते हैं 0 बना लेते हैं, और ये वाली जो संख्या है इसको सम कर लेते हैं। सम संख्या स्वाभाविक सी बात है, साधारण ब्याज जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज से कम ही होगा। तो लेकिन यहाँ तो पहले ही 0 है तो इससे तो कम कर नहीं सकते, तो यहाँ भी 0 रहेगा। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो हम क्या लिखते 2 लिखते इसको, और ये इस वाली संख्या में हमको कुछ नहीं करना, तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 100। अच्छा, ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन एक बार हम वेरीफाई कराएं कितना समय है 2 साल। अच्छा, साधारण ब्याज है 100 रुपये है, स्वाभाविक सी बात हर साल बराबर बराबर मिला होगा, तो पहले साल कितना मिला होगा 50, दूसरे साल में 50 मिला होगा, और यहाँ पे कितना मिला होगा 2, तभी तो हुआ होगा 102। अच्छा, ये वाले जो हमको 2 मिले हैं किससे मिले हैं 50 से। देखिएगा दर 4% आ रही है, 2/50 इंटू 100, 50 के 50, 50 दूनी 100, 4%। ठीक, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है कितना रहेगा 100 रहेगा। जब 3 संख्याएं दे रखी हो तो ये संख्या 0, इसको सम संख्या बना लेंगे। जब 4 संख्या दे रखी हो, जैसे दे रखा होता है 3 4 6 5, या ये 3 3 दे रखा होता, तो क्या करते हैं आखिरी की 2 संख्या तक 0 कर लेते हैं। आखिरी की 2 संख्या 0 करेंगे, इसको सम संख्या बनाएंगे यानी 2। ये फिर अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज तो ये साधारण ब्याज। ठीक, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजित चक्रवृद्धि ब्याज 65,100.52 है, राशि कितनी है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 65,100.52, 6,500.52। दर कितनी दे रखी है आर बराबर 15%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। 15% मतलब 15/100 यानी 3/20। समय 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर देंगे, और हर को हम लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हम मूलधन कितना मान लेंगे 8,000 मान लेंगे। कितना मान लेंगे 8,000 मूलधन हम मान लेंगे। 3 वर्ष हमको ब्याज लेना है, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल में 8,000 का 15% यानी 3/20, 1010 400, यानी कितना मिलेगा 1200। दूसरे साल में कितना मिलेगा, यहाँ पे तो 1200 मिलेगा, और 1200 का फिर से 3/20, 1010 कैंसिल, 180 मिलेगा। और तीसरे साल इस पे 1200, इस पे 180, इस पे 180, और इस 180 पे 3/20, 9 त्रिक 27। चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में दे रखा है, तो ये वाला हम पूरा जोड़ेंगे कितना 3600, और ये 540, और ये 27, कितना हो गया 7 6 1 4167। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज है 4167, 4167। और सवाल में कितना है 6,500.52। इसको जो हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1 बराबर आएगा 1.56। ठीक, 1 बराबर कितना आएगा 1.56, तो 8,000 बराबर, 8,000 बराबर कितना आएगा, मूलधन तो हमने 8,000 मान रखा है ना। जब 1 बराबर 1.5 है और 8,000 बराबर, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 6 48, हासिल आएगा 4, 8 45 4 44 के 4, हासिल आएगा 4, 8 के 8 4 12। ये होगा आंसर 12,480। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, दर कितनी है 15%, समय कितना है 3 साल। तो इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, पहले दर 100 से हमने भाग दिया, 3/20 आया। मूलधन को पता नहीं, मानने के लिए क्या करेंगे, हम ये इस पे 3 साल दे रखा है तो क्यूब करेंगे। इसलिए करेंगे क्यूब क्योंकि जब हम काटेंगे तो काटने में हमको आसानी रहेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 8,000 हमने मूलधन मान लिया, इसको हमने जब सॉल्व किया 15% की दर के हिसाब से, तो ये आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया, इसको हमने ऐड किया तो 4167 आया। ये क्या है जो हमने माना है, मानने के हिसाब से 4167, और है वास्तव में कितना 6,500.52। काटेंगे इसको 1.56 आएगा, 1 बराबर 1.56, तो 8,000 बराबर 12,480। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10।
इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 11, नहीं सॉरी ये प्रश्न नंबर 11 ही था। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, मूलधन कितना दे रखा है 18,000। प्रश्न नंबर 12, मूलधन दे रखा है 18,000, रेट कितनी दे रखी है 10%, और जो समय दे रखा है 3 वर्ष है। अच्छा, पहले साल इस पर हमको 10% पे मिलेगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 1800। दूसरे साल इस पे मिलेगा कितना 1800, और इस पे मिलेगा तो 180 हो जाएगा। तीसरे साल इस पे और इस पे, तीसरे साल इस पे मिलेगा कितना 1800, इस पे मिलेगा 180, इस पे मिलेगा 180, और इस पे 18 मिलेगा। 180 का 10/100 18 ही मिलेगा। ठीक, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5400 ये हो गया, और 540 ये हो गया, और 18 8 5 9 5958 रुपये हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी समय के लिए उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 20,000 रुपये है और साधारण ब्याज कितना बन रहा है 7200, समय कितना दे रखा है 3 साल। अच्छा, 3 साल में 7200 रुपये मिले हैं, तो यानी एक साल में कितना मिला होगा 2400, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल हमको बराबर ही मिलता है। अच्छा, 2400 ये जो मिले होंगे किससे हमको मिलेंगे पहले साल 20,000 में से 2400 हमको मिले हैं किससे 20,000 से, बटे 20,000 इंटू 100 2020, और ये कितना आएगा 12%, यानी हमारी जो दर है कितनी है 12%। पहले साल 2400, दूसरे साल भी 2400 मिलेगा, और इस पर कितना मिलेगा 288, फिर तीसरे साल इस पे और इस पे मिलेगा 2400, इस पे मिलेगा 288, इस पे भी 288 आएगा, और इस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 34.56। जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो कितना है 7200 ये वाला, और इसको 288 इंटू 3 बार है, 3 और 24 के 4 हासिल आएंगे 2, 3 और 24 26 के 6 हासिल आएंगे 2, 3 दूनी 6 6 2 8, और ये 34.56 जोड़ेंगे 0.56 8 9 0 8, तो 8,098.56 8,098.56 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है 8,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रश्न नंबर 14, कितने रुपए हमारे पास 8,000, दर कितनी है 15%, 15% यानी कितना कैलकुलेट करेंगे 3/20, टाइम दे रखा है 2 साल 4 माह, 2 साल और 4 महीने, तो हम पूरा निकालेंगे 3 साल का, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल। पहले साल इस पर कैलकुलेट करेंगे 8,000 का 3/20, 1 0 1 0 400 1200, पहले साल 1200, दूसरे साल फिर 1200, और इस पर कितना मिलेगा सॉरी 1200 है, 1200 का 3/20 तो 180 आएगा, और तीसरे साल इन सब पे मिलेगा कितना मिलेगा 1200, इस पे 180, इस पे 180, और 180 का 3/20 यानी 27। अच्छा, हमको निकालना कितना है 2 साल 4 महीना, जो 4 महीने हैं 1 साल का कौन सा भाग है 1/3 भाग है, तो यानी इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इस वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको
4 महीने का पता चल जाएगा। तो 3 चौक 1200, 400, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 60, 9। कैलकुलेट करेंगे 12, 24, 24 और 28, 2800 ये हो गया, और 180 ये, 120, 9, 129, 9, 8 2 10 का 0 हंस लगेगा, 8 2 10 11 के 1, 3109 रुपया हो जाएगा। कितना आएगा? 3109। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 14। इसके बाद देखेंगे 15। 15 में बोला गया है किसी धनराशि से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्रमशः 40 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो हमने मान लिया 15 नंबर में हमने मान लिया धनराशि हमारे पास कितनी है? 100, और जो हमारा रेट दे रखा है वो कितना है? 10%। जो टाइम दे रखा है 2 वर्ष है। ठीक, पूछा क्या है? और अंतर दे रखा है, जो डिफरेंस है 40 है। अंतर कितना है? अंतर है 40 का। राशि पूछा है, पहला साल दूसरा साल। पहले साल में कितना मिलेगा? 100 का 10% यानी 10। दूसरे साल में हमको कितना मिलेगा? यहाँ पे हमको मिलेगा 10, और इससे हमको 10 मिला, और इससे हमको कितना मिला? 1। ये क्या होता है? ये होता है साधारण ब्याज, और ये क्या होता है? अंतर। अंतर कितना है? 1 का, मान्य के हिसाब से। और सवाल में कितना है? 40 का। 1 बराबर 40, तो 100 बराबर 4000 रुपया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 15। फिर से देखेंगे, हमने 100 रुपये माने, तो जब सॉल्व करेंगे पहले 10% के हिसाब से 10 इस पे, फिर दूसरे साल इससे 10, इससे 1। ये इस तरफ का साधारण ब्याज, और ये क्या? अंतर। अंतर कितने का है? 1 का। अंतर कितने का है? 1 का। ठीक, और सवाल में कितने का है? 40 का। 1 बराबर 40, और हमने माना कितना है? 100, तो 100 बराबर 4000। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक, प्रश्न नंबर 16। 6000 रुपये, मूलधन कितना है? 6000 रुपया, और जो हमारा रेट है, रेट कितना है? 10%। जो टाइम है वो 1.5 वर्ष है, 1 से 1/2। तो हम निकालेंगे कितने का? 2 साल का निकालेंगे, पहला दूसरा। पहले साल पे कितना मिलेगा? तो 600 मिलेगा। दूसरे साल कितना मिलेगा? इस पे तो 600 मिलेगा, और इस पे कितना मिलेगा? तो 60 मिलेगा। लेकिन हमको 2 साल का नहीं निकालना है, 1.5 साल का, आधे साल का। आधा साल यानी 1/2, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे। ये कितना? 300, ये कितना? 30। ऐड करेंगे 6 3 930। कितना हो गया? 930 रुपया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 16।